आंखों में जुगनू, लबों पर मुस्कुराहट, चेहरों पर खुशियां। मीठी ईद के दूसरे दिन भी तफरी, मौज मस्ती, साथ साथ दस्तरखानों की भरपूर रौनकें। लोगों ने पुरफजा मकामात और तफरी गाहों का रुख कर लिया। इस्लामाबाद से मरी जाने वालों का रश, मॉल रोड तक ट्रैफिक जाम। शहरी ट्रैफिक जैम को भी इंजॉय करने लगे। मंचलों ने सड़क पर ही हल्ला गुल्ला शुरू कर दिया। मरी और गिरदोनवाह में वक्फे वक्फे से बारिश से मनाजिर हसीन, मौसम सर्द हो गया। का दूसरा दिन, नया दिन, नए मजे, नए खाने, नई तफरी। कल के मेहमान बने आज के मेजबान। दस्तरखानों पर सजे नित नए पकवान। मिलने मिलाने का सिलसिला आज भी जारी रहा। दिन भर लोग अजीज़ो अकारिब और दोस्तों के घरों को आते जाते रहे। बच्चे ईदी खर्च करने के मिशन पर लगे रहे। झूला झूले, आइसक्रीम खाई, ऊंट पर भी बैठे। नौशहरा में दरियाए काबुल के किनारे ईद मेला शहरियों की तफरी का एक सस्ता जरिया बना रहा। रात हुई तो मुख्तलिफ शहरों में फैमिलीज ने फूड स्ट्रीट्स का रुख कर लिया। ईद उल फितर पर बच्चों की खुशी झूलों के बगैर अधूरी। रावलपिंडी में बच्चों ने तफरी मकामात का रुख कर लिया। स्वात में हसीन मनाजिर और यकबस्ता हवाओं ने ईद की खुशी का मजा दोबाला कर दिया। पेशावर के चिड़ियाघर में बच्चों की जानवरों के साथ सेल्फीज। सखर में बच्चों की कश्तियों में तफरी। दादू कैनाल पर हल्ला गुल्ला। डुबकियां लगाकर गर्मी की शिद्दत कम करने की कोशिश। नवाबशाह और कोयटा में भी बच्चों का हल्ला गुल्ला। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में बच्चों ने अंडे लड़ाने का रिवायती खेल खेला। ईद ईदी सेंटर में बिल्की सीधी बच्चों की यादों में ताज़ा। बच्चे मम्मी बिल्की सीधी के साथ मनाई ईदें नहीं भूले। ईद की रौनक बच्चों के लिए मांद नहीं पड़ी। बच्चियों ने मेहंदी लगाई। बच्चों को नए कपड़े और ईदी भी दी गई। इस्लामाबाद के यतीम खानों में भी मीठी ईद की खुशियाँ। ईदी के साथ तहाइफ मिलने पर खुशियाँ दुबाला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को टेलीफोन, ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो को भी टेलीफोन पर ईद की मुबारकबाद दी। मौलाना फजल रहमान से भी फ़ोन पर गुफ्तगू। मौलाना फजल रहमान की सऊदी अरब और UAE के कामयाब दौरों पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक, वफाकी वज़ीर असद महमूद, मोहसिन दावड़, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अख्तर मेंगल, प्रोफेसर साजिद मीर और खालिद मक्सी को भी ईद की मुबारकबाद दी। महमूद खान चकजई, अली नवाज शाह, शाहजैन बुगटी, असलम बोतानी, चौधरी सालिक हुसैन से भी फ़ोन पर गुफ्तगू। चौधरी सालिक से चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अल्लामा राग़िब नईमी, नबीरा राग़िब नईमी और मुफ्ती इम्तियाज़ की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सर्विसेज चीफ्स को ईद की मुबारकबाद। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, नेवल चीफ एडमिरल अमजद न्याजी और एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर को टेलीफोन पर ईद की मुबारकबाद दी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कहते हैं कि करप्ट तरीन लोगों की इम्पोर्टेड हुकूमत हम पर मुसल्लत की गई। करप्ट लोगों की गुलामी से निकलने के लिए इस्लामाबाद की कॉल दी है। हकीकी आज़ादी की तहरीक का आगाज़ वो मियाँ वाली से कर रहे हैं। पिछले धरने में किसी दिन भी ऐसा नहीं था कि 6000 से ज़्यादा लोग हों। 4000 लोग भी थे और 400 लोग भी थे। और ये भी आप जानते हैं कि इमरान खान की पुश पे कौन खड़े थे। ताहिरुल कादरी साहब ने इस बार इनको मना कर दिया है और दीगर लोगों से इन्होंने पूछा है, इनको मना कर दिया है। और इमरान खान की पुश पे बहुत खड़े थे। मैं ज़रा देखता हूँ ना, इमरान खान करे तो सही 2 दिन तो धरना करे ज़रा गर्मी के अंदर इस्लामाबाद में 31 मई को। मैं देखता हूँ कितने पिघल जाएंगे ये देखता हूँ मई जून की गर्मी में इमरान खान कितने दिन धरना देते हैं। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का चैलेंज। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, गर्मी में इनके कितने लोग पिघल जाएंगे। इस बार इनका साथ देने वाले लोगों ने भी मना कर दिया है। पहले तो कई लोग इनके साथ थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़जाना ने दावा किया कि आज पाकिस्तान में 2019 के बाद सस्ती तरीन चीनी मिल रही है। चीनी 70 से 75 रुपये फ़ी किलो दस्तयाब है। साबिक हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि आप डीजल पर फ़ी लीटर 70 रुपये नुकसान कर रहे हैं। IMF से जो PTI के वादे थे उस हिसाब से डीजल आज 150 रुपये महंगा होना चाहिए। अल्लाह ताला ने पहले भी हमारे घर
में हुए, मेरे बाल साहब इमरान में नहीं हुए तो इंशाअल्लाह आप भी नहीं होंगे। वो कहने वाले जो मर्जी कहते रहे, लेकिन इंशाअल्लाह आप देखेंगे फिर कहने वाला भी और हमें बुलाने वाला भी जो है वो नुकसान था। काफ लीग के चौधरी शुजात हुसैन की अपने ख़ानदान में इख्तलाफात से मुताल्लिक़ खबरों की तरदीद। कहा उनके ख़ानदान में बिगाड़ पैदा करने की कोशिश करने वाले नाकाम होंगे, मुँह की खाएंगे। भाइयों और उनकी औलाद में इख्तलाफ होना कुदरती बात है, उनको समझा के राह रास्त पे लाना बड़ों का काम है। इस मौके पर स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा, घरों में इख्तलाफात मामूल का हिस्सा हैं, हम पहले भी एक थे और आज भी इकट्ठे हैं। पिछले 15 साल में शरीफों ने पंजाब में बिलखुसूस ज़िला गुजरात को जितना हो सका नुकसान पहुँचाया। इमरान खान अवाम का दर्द रखते हैं। हुकूमत का गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर को मुद्दत मुलाजमत में तोसी न देने का फैसला। 3 साल मुद्दत का आज आखिरी रोज। नई तैनाती तक डिप्टी गवर्नर मुर्तज़ा सैयद गवर्नर स्टेट बैंक के अमूर सर अंजाम देंगे। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद मुस्तनद माहिर माशियात हैं, उन्हें IMF के साथ काम का वसी तजुर्बा है। कानून के मुताबिक हुकूमत 1 माह में मुस्तकिल गवर्नर स्टेट बैंक तैनात करने की पाबंद है। वज़ीर आला पंजाब का हालिया इलेक्शन पंजाब असम्बली की 100 साल की तारीख पर स्याह धब्बा है। पंजाब में तमाम गैर आइनी अमल का मरकज़ी किरदार हमजा शहबाज हैं। हमजा शहबाज ने वज़ीर आज़म का बेटा होने का फ़ायदा उठाया। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया, कहा कोई ताकत मुझे आपके बेटे के गैर आइनी इक़दामात को रोकने से मना नहीं कर सकती। मुल्क की बदकिस्मती है कि आप और आपका बेटा ज़मानत पर होने के बावजूद अहम ओहदों पर हैं। आपने बतौर वज़ीर आज़म इख्तियारात का गैर आइनी इस्तेमाल करके मुल्क को सियासी बहरान की तरफ धकेला। JUI के सेक्रेटरी जनरल अब्दुल गफूर हैदरी का कहना है कि उनकी जमात की ख्वाहिश है कि मौलाना फजलुर रहमान को सदर बनाया जाए। इत्तेहादी जमातों का इस बारे में जो भी फैसला होगा कबूल होगा। मईशत बेहतर करके हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली का मामला जल्द हल हो जाएगा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मस्जिद नबवी में होने वाले वाक़े के मुकदमात रियासत पाकिस्तान की तरफ से दर्ज नहीं किए जा सकते। वज़ारत क़ानून इस सारे वाक़े का जायज़ा ले रही है। इमरान खान को लॉन्ग मार्च से कबल अपनी गलतियों और कोताहियों पर नज़र डालनी चाहिए। PTI हुकूमत के करप्शन के स्कैंडल सामने आ रहे हैं। बाज़ लोग आइन से ज़्यादा अपने पार्टी लीडर को अहमियत दे रहे हैं। PTI रहनुमा शहबाज गिल का कहना है कि स्टेट बैंक का गवर्नर बेहतरीन काम कर रहा था, उसे फारिग कर दिया गया। पॉलिसी ये हो रही है कि अमेरिका जहां कहेगा वहीं तिजारत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत के बाद शहबाज गिल आज अमेरिका से वतन वापस पहुंचे हैं। शहबाज गिल मदीना मुनव्वरा के वाक़े में फैसलाबाद में दर्ज FIR में मुलजिम नामजद हैं। अमेरिका एक सुपर पावर है। हम अमेरिका से दोस्ती चाहते हैं, लेकिन दोस्ती ऐसे चाहते हैं जैसे दोस्त दोस्ती चाहते हैं। जैसे भाभी और नंद आपस में दोस्ती चाहती हैं, जैसे जेठानी और दरानी आपस में दोस्ती चाहती हैं, हम वैसे दोस्ती चाहते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल ने एक बार फिर जियो न्यूज़ पर गलत इल्ज़ाम लगा दिया। शहबाज गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़े तौर पर कहा कि अमेरिका सुपर पावर है और हम अमेरिका से दोस्ती चाहते हैं। जियो न्यूज़ ने शहबाज गिल का बयान सियाक़ो सबाक़ के साथ नशर किया, लेकिन शहबाज गिल ने जियो न्यूज़ की स्क्रीन देखे बगैर गलत बयानी का इल्ज़ाम लगा दिया। जियो न्यूज़ ने शहबाज गिल की ये बात भी नशर की थी कि अमेरिका से ऐसी दोस्ती चाहते हैं जैसी भाभी और नंद आपस में चाहते हैं। शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद शफीक का 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड। मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अटक जेल मुंतकिल करने का हुक्म। शेख राशिद शफीक का मोबाइल फ़ोन बरामद न किए जाने पर अदालत बरहम। पुलिस को शेख राशिद शफीक के मोबाइल का IMI नंबर ट्रेस करने का हुक्म। पुलिस का कहना है कि शेख राशिद शफीक का मोबाइल फ़ोन सऊदी अरब में रह गया है। MNA शेख राशिद शफीक को 30 अप्रैल को इस्लामाबाद एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था।
कराची में ईद के 2 रोज़ के दौरान दर्जनों ट्रैफिक हादसा, 14 अफराद जाँ बहक, 100 से ज़ायद जख्मी। शाहराह फैसल पर बस उलटने से 10 से ज़ायद अफराद जख्मी हो गए। मवाज गोट में भी मुसाफिर बस उलटने से मुतादिद अफराद जख्मी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार। पेशावर में बारिश से गर्मी की शिदत में कमी। कराची में 9 मई तक मौसम गर्म रहने का इम्कान। मई के वस्त तक हीट वेव का इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात का कहना है कि 7 या 8 मई को खलीजे बंगाल में साइक्लोन बन सकता है। साइक्लोन का रुख और उसके असरात बांग्लादेश और म्यांमार पर होंगे। पाकिस्तान के साहिली इलाकों को साइक्लोन से कोई खतरा नहीं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के हुक्म पर मरी जाने वाले रास्तों पर ट्रैफिक बहाल। वज़ीर आला ने कमिश्नर रावलपिंडी डिवीज़न और RPO रावलपिंडी को हिदायत में कहा कि मुकर्ररा तादाद से ज़ायद गाड़ियों के मरी में दाखिले पर पाबंदी पर अमल दरामद कराया जाए। सयाहों की इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के ज़रिए रहनुमाई की जाए। यहाँ पर गांव में मनाने आई हूँ और यहाँ पर इतनी सर्दी है, मैंने यहाँ पर स्वेटर पहने हुए हैं और इतनी यहाँ पर माहौल अच्छा हुआ है और मैं बहुत मज़ा आ रहा है इधर। बारिश की वजह से मौसम इंतहाई ठंडा हो गया है। ईद का दूसरा दिन है और बारिश हो रही है। हम मई के मंथ में जो है स्वेटर्स हमने पहनी हुई हैं। ईद पर बारिश हो गई लेकिन हम लोग मौसम एंजॉय कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में बारिश से जाती सर्दी लौट आई। लोगों ने गर्म कपड़े दोबारा निकाल लिए। मुजफ्फराबाद, कोटली, नीलम बाग भी ईद के दूसरे रोज़ में बारिश का सिलसिला जारी रहा। पारा चनार शहर और देही इलाकों में तूफानी बारिश से खड़ी फसलें और बागात तबाह। दवाओं की मार्केट में पानी दाखिल होने से भारी नुकसान। लोअर दीर में बारिश और खूबसूरत मौसम से ईद की खुशी दुबाला। हुकूमत के लोड शेडिंग न करने के दावे के बरक्स बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 18 घंटे बिजली की एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग। सिब्बी और तुरबत समेत बलोचिस्तान के वस्ती और जनूबी इलाकों में शदीद गर्मी में बिजली की तवील बंदिश से शहरी बेहाल। मुल्तान में भी बिजली गायब। महकमा हुकाम के मुताबिक मुतासरा इलाकों में लोड शेडिंग नहीं, फनी खराबी के बायस बिजली बंद हुई। कि पेपर बहुत अच्छा हुआ है। मेरी तैयारी अच्छी थी रमज़ान के दौरान, तो मुझे आसानी हो गई। इतना हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है बहुत डिस्करेज हुए थे लोग, लेकिन खुशी की बात यह है कि पेपर आज बहुत आसान आया था। मजबूरी है, कैमरे साहब ने सिस्टम सेलेक्ट किया तो उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। पेरेंट्स की जो वेटिंग एरियाज हैं उनको प्रॉपर होना चाहिए, प्लस एंट्रेंस एग्जिट पे कुछ मैनेजमेंट होनी चाहिए। सामने कितना रश है, गाड़ी अभी बाहर निकलने का रश इतना हो रहा है, सुबह आने के तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात हुई है। कराची में ईद पर भी O लेवल्स के तलबा और तालिबात के इम्तिहानात जारी। आज केमिस्ट्री का पर्चा था, कल इंग्लिश का होगा। वालिदैन और तलबा का इंतजामात पर अदम इत्मीनान। कहा वालिदैन के इंतज़ार करने के लिए कोई जगह नहीं, बैठने का कोई इंतज़ाम नहीं। ईद पर इम्तिहानात से मुतालिक बोले कि कैम्ब्रिज सिस्टम मुंतखब किया था तो उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा है कि शीरी मज़ारी ने अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर और दीगर इदारों को ख़त लिखा है। शीरी मज़ारी इस कानून के हवाले से पाकिस्तानी अदालतों, मुत्तहिदा उलमा बोर्ड या इस्लामी नज़रियाती काउंसिल से रब्ता कर सकती थी। शीरी मज़ारी के अमल से आलमी सतह पर प्रोपेगेंडा करने वालों को तक़वियत मिलेगी। उम्मीद है PTI की क़यादत इस ख़त को वापस लेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इमरान हुकूमत के आखिरी साल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान की 12 पॉइंट्स तनज़ुली हुई। इमरान खान हुकूमत को प्रेस फ्रीडम प्रेडेटर का शर्मनाक खिताब मिला। मौजूदा हुकूमत प्रेस और इजहार राय की आज़ादी के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी ने कहा कि इजहार राय की आज़ादी जमहूरियत का पैमाना है। पीपल्स पार्टी सहाफ़त की आज़ादी का दिफा करती रहेगी। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान ने कहा कि इमरान खान ने सेंसरशिप और पाबंदियों के नए रिकॉर्ड कायम किए। मीडिया और आज़ादी इजहार को कुचलने वाले इमरान खान अब मीडिया पर पैसे लेने और ब्लैकआउट का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये तो कोई नाम नहीं है, देखो हानिया आमिर भी है। गजाब राउफ के करतूत तो चलो पर्दे में रहने दो। आप मुझे भाई साहब कहें। भाईजान साहब नहीं सूट कर। चुटकुले, मस्तियाँ और शगुफों का तूफान, लेकिन हंसना मना है। एंटरटेनमेंट की दुनिया का जाना माना नाम ताबिश हाशमी ले आए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा कॉमेडी शो हंसना मना है।
फिल्म घबराना नहीं है की कास्ट सबा कमर, सैयद जिब्रान और जाहिद अहमद बनेंगे आज ताबिश हाशमी के मेहमान। हंसना मना है में रात 10:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। ईद के चौथे रोज जियो पर ईद के चौथे रोज से एंटरटेनमेंट की कहकशां, सनसनी, खौफ और मिस्ट्री से भरपूर ड्रामा सीरियल साया 2 देखें शाम 7 बजे। अपनों में रहकर भी अजनबी किरदार की कहानी दिलावेज देखें रात 9 बजे रोजाना। 7th स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश मेगा ड्रामा सीरियल मेरे हमनशी नशर होगी ईद के चौथे दिन से हर जुमे और हफ्ते की रात 8 बजे। और जियो फिल्म्स की पेशकश फिल्में पर्दे में रहने दो और घबराना नहीं है शायकीन को पसंद आ गईं। पहले ही दिन बड़ी तादाद में लोगों ने सिनेमा घरों का रुख कर लिया। दोनों फिल्मों को खूब पजीराई मिल रही है।